याद कीजिए उस दिन को, 17 जनवरी सन 2023 को, जिस दिन शनि देवता ने आपके एकादश भाव पर कदम रखते हुए आप सबसे ये वादा किया था कि मैं आपके जीवन को बहुत अच्छा और बेहतर बनाऊंगा। कई एस्ट्रोलॉजर ने अभी आपको ये सांत्वना प्रदान किया था कि आपके जीवन में शनि एकादश भाव पे आ रहे हैं, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है, सारे कामनाओं की पूर्ति होने वाली है। परंतु आज तक अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? बहुतों ने इसका लाभ ले लिया है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। आखिर वो बाधा परेशानी क्यों बनी हुई है? क्या शनि देवता यहाँ पर एकादश भाव पर आपके आकर के आपको लाभ नहीं दिला रहे हैं, या फिर हमसे क्या चूक हो रही है? ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र में शनि देवता को एक मजिस्ट्रेट कहा गया है, एक न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है शनि देवता को। और इस हिसाब से उनका जो निर्णय आया है वो इस हिसाब से ये समझे कि आज के दिन पर 4 नवंबर सन 2023 को ये शनि देवता आपके वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। इस जो दिन होगा 4 नवंबर का, ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि इस दिन से लेकर के अगले 8 महीने तक शनि देवता फिर से वक्री नहीं हो रहे हैं, अर्थात मार्गी ही रहेंगे। जब ये आपके ठीक एकादश भाव पर आए थे 17 जनवरी को, उस दिन आप सबने देखा था कि 17 जनवरी को ये आए तो हैं, अब कुछ परिवर्तन होगा। परंतु क्या हुआ ये कि शनि देवता कुछ दिन बाद अस्त हो गए। और चलिए, एक आध डेढ़ महीना अस्त रहे और उसके बाद फिर से क्या हुआ, उनका नक्षत्र परिवर्तन हो गया। सद्भिषा, धनिष्ठा, ये सब नक्षत्र परिवर्तन का खेल चलता रहा। उसके बाद और तो और शनि देवता वक्री हो गए। एक सही दिशा निर्देश शनि देवता अब ठहर ही नहीं पा रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे हैं। इसका प्रभाव कैसे हमें 100% प्राप्त होगा? परंतु अब इस न्यायाधीश का जो निर्णय है वो ये निर्णय है कि भाई अब मैं 8 महीने तक निरंतर आपके एकादश भाव में रहूंगा, आपके लाभ भाव पर रहूंगा। इस हिसाब से यदि आपके जीवन में कोई कामनाएं हैं, कोई इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को मैं पूर्ति करने के लिए मैं बाध्य बनता हूं। परंतु तुम्हें भी एक ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर सक्सेस पाना है, सफलता पाना है, तो एक ड्यूटी हमें निभानी पड़ेगी। ऐसा शनिदेव मजिस्ट्रेट का एक ऑर्डर है, आप ये समझ लीजिए। अब वो ड्यूटी कौन सी है, वो टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस टेक्निक के द्वारा आप इसी शनि देवता से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ तो यही शनि देवता मेष लग्न के अनुसार, मेष राशि के अनुसार आपके 10वां बनते हैं, दशमेश बनते हैं। और दूसरी तरफ यही आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपके एकादशेश अर्थात आपके इनकम, आपके लाभ के स्वामी बनते हैं। किस प्रकार से हम इस शनि को बहुत बेहतर बना सकें, कैसे हम अपने कैरियर को ग्रोथ करा सकें, कैसे हम लाभ प्राप्त कर सकें, यह बात सिर्फ और सिर्फ उसी की होने जा रही है। हम वो आपको विशेष टेक्निक बताने जा रहे हैं, जिस टेक्निक को जानकर, उस तकनीक को समझकर आप अपने जीवन में न ही सिर्फ लाभ ही प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि एक अच्छा नेम फेम और साथ ही कैरियर में उस बुलंदियों को आप छू पाएंगे जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। एक सेकंड, एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। मेरा मानना है यदि आप इसी के साथ बने रहते हैं, बहुत कुछ निकल करके आपके सामने आएगा, बहुत कुछ आप जान पाएंगे। यदि आपके जीवन में मैं निरंतर कुछ प्रगति करा पाऊं, यदि मैं एक डूबते को तिनके का सहारा बन पाऊं, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। इतना आपको समझना है। चलिए प्रारंभ करते हैं उस खास एक बात को जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। शनि के मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको क्या निर्णय प्राप्त हुआ है, फिर हम समझेंगे वो कौन सी ड्यूटी है, सक्सेस की ड्यूटी कौन सी है, जो आपको अपना करके इन शनि देवता से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। एक एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं शनि कहाँ है। आप सबको पता है कि मेष लग्न के अनुसार शनि देवता सीधे आपके एकादश भाव में है। एकादश भाव मेरे लाभ का, मेरी इच्छाओं का। ड्यूटी क्या हो गई आपका, ये मतलब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर क्या हो गया, मैं भाई 8 महीने तक आपको लाभ देने के लिए बाध्य हूँ। इनकम का भाव है। कितना भी कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, शनि देवता जहां पर होते हैं वहां पर स्ट्रगल कराते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। तो इसलिए स्ट्रगल तो हमें करना पड़ेगा। किसके लिए? हमारे इनकम के लिए, हमारे लाभ के लिए, और साथ ही साथ हमारे कैरियर के लिए, क्योंकि कैरियर भाव के ये अधिपति बनते हैं। अब वो मान लीजिए स्ट्रगल हमने किया, मेहनत किया, तो अब क्या होगा? अब लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि शनि देवता ऑलरेडी लाभ भाव पर ही उपस्थित है। तो भाई विलंब क्यों मिल रहा है? आपके मन में क्वेश्चन उठ रही होगी कि जब शनि देवता लाभ देने के लिए आए हैं तो फिर हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? कारण क्या है कि अभी तक हमारे सामने दिन रात वो चुनौतियां बनी हुई हैं, हम चाह करके भी अपनी विपत्तियों से, अपने बाधाओं से मुक्ति नहीं हो पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? तो इसका कारण समझने के लिए आप समझिएगा कि शनि देवता के पास जो कार्यकाल है वो 2.5 वर्ष का कार्यकाल है। 2.5 इनके पास 2.5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आप सब जानते हैं कि भगवान सूर्य नारायण के पास 1 महीने का कार्यकाल है। चंद्रमा तो भाई 2.25 दिन में अपना ग्रह, अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं।
लेकिन शनि देवता के महाराज 2.5 साल का वर्ष है, 2.5 साल का समय अवधि है, इसीलिए तो भाई वो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, फिर अगले राशि पर प्रवेश करते हैं। तो अब ये मानिए कि ये शनि देवता आपके एक पैसेंजर ट्रेन के बराबर है, जिसको यहाँ से चलना है और यहाँ पहुँचना है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर हैं। यदि शनि देवता पैसेंजर ट्रेन है भाई, 2.5 साल का समय उनको लगता है, वो अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसे पैसेंजर ट्रेन की भांति आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, या फिर इसे आप सुपर फास्ट ट्रेन बना करके जल्दी से प्राप्त करना चाहते हैं। भाई निश्चित है, कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में बाधा निरंतर बनी रहे, मैं बहुत लंबे समय तक मुझे इंतजार करना पड़े। स्वाभाविक सी बात है, हम सब यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें लाभ प्राप्त हो। यदि हमने इसे छोड़ दिया तो हमें ये मान के चलिए कि 2.5 वर्ष में आपको लाभ देंगे, लाभ तो देंगे ही देंगे। मुख्य कारण इसका यह भी हो जाएगा कि शनि देवता जहां पर विराजमान होते हैं, शनि देवता देते हैं तो भी धीरे धीरे और लेते हैं तो भी धीरे धीरे। हमें पता नहीं चल पाता कि हम कब ऊंचाइयों से हम जमीन पर आ गए और कब हम जमीन से एक बुलंदियों को प्राप्त कर पाए, ये हमें पता ही नहीं चलता और व्यक्ति पहुंच जाता है। ये शनि देवता की क्वालिटी है। आपने सुना भी होगा, राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का यदि काबिलियत किसी ग्रह के पास है, वो एकमात्र दंड नायक हमारे शनि देवता के पास है। तो भाई अब समझा कि 2.5 साल हमें लग सकते हैं इस शनि देवता को यहाँ पर हमको इनकम दिलाने के लिए। लेकिन यदि हम जल्दी यदि इस इनकम और सक्सेस पाना चाहें, जल्दी हम सफलता प्राप्त करना चाहें, तो क्या करें? तो ध्यान दीजिएगा, शनि देवता को हम क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? शनि देवता को कहा जाता है कर्म के देवता। कर्म का मतलब हो गया ड्यूटी। तो यदि शनि देवता ने हमें सक्सेस दिलाने के लिए कुछ ड्यूटियों का निर्धारण किया है, उस ड्यूटी को यदि हमने जान लिया तो यही शनि देवता के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो उसकी ड्यूटी क्या होगी? अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो उनकी 3 जो ड्यूटियां आपको प्रदान करना है, 1, 2 और 3। पहली जो ड्यूटी होगी, इनकी पहली दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि, फिर 7वीं दृष्टि और फिर इनकी 10वीं दृष्टि। इन 3 दृष्टियों को आप समझिए और कैसे इससे आप लाभ ले सकते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली दृष्टि शनि देवता की बनेगी 1, 2, 3 सीधे आपके लग्न पर। जब लग्न पर शनि की देवता की दृष्टि आ रही तो प्रभाव क्या हो गया? यदि आपने इस ड्यूटी को नहीं निभाया तो आप क्या प्रभाव झेल रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। शनि देवता लाभ भाव में बैठे हैं, एकादश भाव से आपके लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब हो गया, पहले तो शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि होती है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए, अन्यथा स्वास्थ्य में बिगाड़ हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। लेकिन यदि हमने इन्होंने जो ड्यूटियां हमको प्रदान किया है, ये हम अगर कर लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार से विपत्तियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करना है भाई? तो ये लग्न कौन है? तो लग्न मैं स्वयं हूं, अर्थात लग्न जहां पर होता है व्यक्ति स्वयं होता है, अर्थात आप स्वयं हैं। मेष लग्न, मेष राशि आप स्वयं हैं। इस समय पर लग्न पर दृष्टि है, इसका साफ साफ मतलब हो गया अपने आप को योग, व्यायाम, प्राणायाम या किसी अन्य माध्यम से अपने आप को आप फिट रखने का प्रयास कीजिए। फिट रखने का तात्पर्य यह भी हो गया कि यदि आप ऑलरेडी फिट हैं तो भाई मुझे क्या आवश्यकता, आपके मन में क्वेश्चन आ सकती है कि मुझे कोई प्रकार से शारीरिक व्याधियां नहीं है, मुझे कोई परेशानियां नहीं है। लेकिन भाई आपको तो ड्यूटी निभानी पड़ेगी ना, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, शनि का ऑर्डर है। तो उस ड्यूटी को यदि आपने निभा लिया, आप क्या करते हैं? तो हम किसी को नौकरी पर रखते हैं, तो नौकरी पर रखते हैं, यदि उसने अपना ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाया तो हम क्या करते हैं? उनकी सैलरी काट देते हैं या फिर उनको नौकरी से निकाल देते हैं। इन दोनों ही कंडीशन पे जो सामने वाले का तो नुकसान हो गया भाई। तो अब यही समझना है, हमारे साथ भी ये नुकसान ना होने पाए तो हमें अपने शरीर के लिए अपने आप पर हमको काम करना है। ये सिर्फ शरीर की ही बात नहीं, साथ में यही वो भाव है जो हमारा स्वयं का दर्पण होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है। तो अपने व्यक्तित्व को निखारना है हमें। सामने वाले से हम कोई बात करते हैं, कोई समझाते हैं सामने वाले को, यदि उन्हें समझ नहीं आता तो हमें क्या करना होता है? ज़्यादा अपने आप को मेहनत करना होता है। भाई मुझ में क्या कमी है, मेरे व्यक्तित्व, मेरे पर्सनालिटी में क्या कमी है, और जिस दिन आपने ये पर्सनालिटी निखारने पर आपने सबसे ज़्यादा काम किया है, ये शनि देवता आपके लिए हितैषी हो जाएंगे और वो कहेंगे अरे वाह, इससे तो अपना ड्यूटी निभा लिया, और इसके कारण से आपको क्या देंगे? बैठे जहां पर हैं वो रिजल्ट देंगे। बैठे आपके एकादश भाव में है, लाभ लाभ और सिर्फ लाभ की स्थिति आपकी बनेगी। ये एक मात्र ड्यूटी हुई। दूसरी ड्यूटी को समझिए। दूसरी ड्यूटी के अनुसार शनि देवता के पास 7वीं दृष्टि है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से ये सीधे आपके संतान भाव को देख रहे हैं। संतान भाव पंचम भाव हो गया। अब पंचम भाव कहेगा यदि आपको अभी तक क्या मिल रहा है? देखिए, सप्तम दृष्टि जहां पर शनि देवता की पड़ती है वह उस भाव को हमको मैनेज करना पड़ता है। 7वीं दृष्टि को मैनेज
करने वाली दृष्टि मानी गई है। तो आपको क्या मैनेज करना पड़ेगा पता है इस समय पर? पंचम भाव। पंचम भाव मेरी बुद्धि है, मेरी विद्या है, मेरे पास जितना ज्ञान है, जितना मेरे पास सामर्थ्यता है, वो सब मैंने लगा दिया। किस में लगा दिया? अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने जो मेरा जो फील्ड है उस फील्ड में मैंने लगा दिया। लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ निकल करके सामने नहीं आ रहा है। पंचम भाव संतान का है, संतान के लिए मैंने सब कुछ कर दिया, उनको उनके लिए मुझे जो करना चाहिए था, उनके शिक्षा के लिए अच्छा मैंने किया, उनके कैरियर के लिए अच्छा किया, उनके जॉब के लिए किया, लेकिन वो क्यों बाधा बनी हुई है? क्योंकि अभी तक आपने ड्यूटी नहीं निभाया है। यदि शेयर मार्केट में भी आप परेशान हैं, वहां से भी आपको रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शनि के प्रभाव के कारण भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता कभी भी किसी व्यक्ति को न कष्ट देते हैं और न सुख देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के देवता हैं। आपके कर्मों के अनुरूप ही आपको अच्छा या बुरा प्रभाव शनि देवता निकाल करके आपके जीवन में प्रदर्शित करेंगे। इस बात को कतई मत भूलिएगा। तो अब हमारे पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों के होते हैं। यदि शनि को छोड़ दिया जाए तो जो प्रेम संबंधों में है, जो लव अफेयर में है, उनको यहाँ पर दिक्कत मिल सकती है। एक हो गया। दूसरा, यदि आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ भी आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके आपसी सामंजस्य बैठने में परेशानी हो सकती है। पंचम भाव हमारा मस्तिष्क का होता है, दिमाग होता है। इस कारण से किसी न किसी कारण से हमारा मन मस्तिष्क दोनों ही इस समय पर बाधित रहेंगे, परेशान रहेंगे, मानसिक अशांतियों का हमको सामना करना पड़ेगा यदि हमने ड्यूटी नहीं निभाई तो अब ड्यूटी क्या निभाएं? ध्यान से समझिएगा, अब क्या ड्यूटी निभाएं भाई? तो पंचम भाव से जुड़ जाइए। शनि देवता की ये दूसरी और सक्सेस की जो ड्यूटी आपके लिए दी गई है, वो आपको बताया जाता है कि पंचम भाव से आपको जुड़ना है। पंचम भाव का आएगा, पंचम भाव वो स्थान हो गया जो आपके बच्चों का है, आपके संतान का है। बच्चों से जुड़िए, उनसे मिल करके क्या उनके लिए जरूरी है, क्या उनको जरूरी नहीं है, वो आपकी दायित्व है, वो आपकी ड्यूटी है। यदि आपने उनके लिए कुछ बेहतर कर पाए, यदि आपने अपना लगा भी, सिर्फ बच्चे को मतलब पैदा करके उनको पढ़ा लिखा करके अपना पैसा लगा करके बच्चों का करियर निर्धारण नहीं हो सकता। आप सब भली भांति इस बात को जानते हैं। और शनि देवता जब यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी ड्यूटी लगी हुई है। एक एक बातों को समझिए। एक ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी क्या हो गई? पंचम भाव से रिलेटेड अध्ययन, पढ़ाई। आपको पढ़ाई करना है तो आप बोल सकते हैं भाई, आप यदि विद्यार्थी हैं तो मैं तो पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन मैं विद्यार्थी नहीं हूं तो कैसे पढ़ाई करूं? आप जिस फील्ड में भी काम करते होंगे, कोई भी आपका पैसा हो, कोई भी आपका कार्य हो, वहां से जुड़ करके आप एजुकेशन प्राप्त कीजिए, चाहे ऑनलाइन कीजिए या फिर एक पुस्तक निकाल करके, एक बुक निकाल करके पढ़ाई कीजिए। उससे होगा क्या? आपका पंचम भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा। और जब ये एक्टिवेशन में आ गया तो आप ये समझिए कि आपने वो ड्यूटी निभा ली और यहां से आपको सक्सेस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो भाई रिजल्ट ये मिलेगा कि एकादश भाव से शनि की दृष्टि है, इसलिए आपको जो इनकम की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, लाभ और सिर्फ लाभ की प्राप्ति यहां पर दिला करके जाएंगे। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट को समझिएगा। तीसरी दृष्टि शनि देवता की पड़ती है 7, 8, 9, 10। लीजिए, अब यहां पर शनि देवता की एक दृष्टि पड़ गई आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव वो स्थान हो गया, यदि आपने इस ड्यूटी को नहीं निभाया तो आपके जीवन में क्या होगा? अष्टम भाव रुकावटों का होता है, समस्याओं का होता है, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये सब भाव हमारे अष्टम भाव हैं। अष्टम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती तो हमें क्या करना होता है? सबसे ज्यादा काम हमें अष्टम भाव पर ही करना होता है। काल पुरुष की कुंडली आप देखेंगे, उस कुंडली के अनुसार दसम भाव के नेतृत्व कौन करते हैं? स्वयं भगवान शनिदेव ही करते हैं। और दसम भाव काहे का होता है भाई? तो दसम भाव होता है कर्म का होता है। इस हिसाब से शनि की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ेगी वहां आपका काम करना है, सबसे ज्यादा काम आपको अष्टम भाव पर करना है। अष्टम भाव का है कहेगा तो अष्टम भाव हमने बताया आपकी बाधाओं, आपकी पीड़ाओं का है। अब इससे कैसे मुक्ति पाई जाए? क्या हमारी ड्यूटी है? तो अब हमारी ड्यूटी है, जो तीसरी ड्यूटी जो बताई जाती है, वो अष्टम भाव से आप जुड़ जाइए। अष्टम भाव है कहेगा, अष्टम भाव है रिसर्च का। जिस फील्ड में भी आप कार्य करते हैं, यदि आप गृहिणी हैं, घर पे भी रहते हैं, तो यदि कोई आपके पास टारगेट है, कोई एम, कुछ तो कुछ होगा भाई। यदि मेरे पास नहीं तो मेरे पति के लिए है, मेरे पति के लिए नहीं तो मेरे बच्चों के लिए है, किसी न किसी के लिए आपने जो टारगेट निर्धारण किया है उसको आपको रिसर्च करना है, कैसे उसे उस चीज़ में सफलता मिल पाएगी। ये आपकी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनती है। एक दूसरी बात यह हो गई कि यही अष्टम भाव काहे का है? हमारे जीवन में रिसर्च का है और साथ ही साथ गुप्त विद्याओं का है, ज्ञान का है। तो ऐसी कोई ज्ञान लीजिए जहां पर जा करके, ऐसा कोई ज्ञान लीजिए, आध्यात्म से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर जुड़ना मात्र आपके इस सक्सेस की एक बहुत अच्छी आपकी सीढ़ी बन सकती है और उस लेडर के सहारे से आप बहुत शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा।
अष्टम भाव चूंकि गुप्त कार्य का होता है, इस समय पर कोई गुप्त आप दान भी कर सकते हैं। दान कहाँ, देखिए कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, अष्टम भाव से संबंधित यदि आपने कार्य किया, अष्टम भाव गुप्त दान का है, किसी को आपने गुप्त दान दे दिया लेकिन किसी को बोलना नहीं है, तो ये समझिए कि अष्टम भाव को आपने प्रभावी बना लिया। इसके प्रभावी होने मात्र से आपके सक्सेस की तीसरी जो ड्यूटी है वो भी आपने पूर्ण कर लिया। और जब इतनी इंपॉर्टेंट दृष्टियों को, इनकी ड्यूटियों को आपने पूर्ण कर लिया, तो आप सब जानते हैं शनि देवता सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म के देवता हैं। उन्हें हमारे व्यक्तित्व और व्यक्तिगत परिचय से कोई उनको मतलब नहीं है, वो सिर्फ हमारा कर्म देखते हैं। यदि हमने अपना कर्म अच्छे से कर लिया, इन ड्यूटियों को संभाल लिया, इन ड्यूटियों को हमने जान लिया, तो यकीन मानिए एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकता जो आप सक्सेस की, सफलता की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ सकते। मार्च 2025 तक शनि देवता आपके इनकम भाव पर ही रहेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण ये हो गया कि 4 नवंबर से लेकर के 30 जून 2024 तक के करीब करीब 8 महीने का समय है आपके पास। इस 8 महीने में वो सब कुछ प्राप्त होगा, 100% होगा जो आप चाहते हैं। सिर्फ आप ध्यान, आपको सब पता है आपको, क्योंकि आप जितने दर्शक होते हैं ना वो बहुत समझदार होते हैं। आप सबको पता है कि यदि रसगुल्ला हमारे सामने आ जाए और यदि हमारे सामने पड़ा रहे रसगुल्ला, मतलब कि शनि देवता आ गए समझिए आपके इनकम भाव पे, लेकिन भाई उसे खाना उठा करके तो हमें ही खाना है, तो कर्म तो हमें ही करना है। तो ये कर्म आपको करना है। रिपीट करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपके इनकम भाव पर शनि देवता है, इनकी दृष्टि आपके स्वयं पर है, अपने व्यक्तित्व पर और आपके शरीर मेंटेनेंस पर आपको ध्यान देना है, अपने फिजिकल शरीर पर आपको वर्क करना है, जिससे आपके स्वास्थ्य भी सुधरेंगे और शनि देवता की दृष्टि का आपने उस सक्सेस की ड्यूटी को आपने निभा लिया। दूसरा उपाय होगा, आपके संतान के लिए आप बहुत चिंताग्रस्त यदि हैं, उनके लिए आपको काम करना है, संतान से जुड़ करके रहना है। उनसे जुड़ना भी आपके भाग्य को बढ़ा देगा। मात्र उनसे बातचीत करना, उनके साथ कुछ समय अपना स्पेंड करते हैं तो इससे भी आपका भाग्य बढ़ेगा। एजुकेशन का सहारा लीजिए, पढ़ाई का सहारा लीजिए, इससे शनि देवता की आपने दूसरी ड्यूटी को आपने कंप्लीट किया। तीसरी ड्यूटी जो आपके अष्टम भाव पर है, गुप्त विद्याओं की ओर आकर्षित आप इस समय पर हो सकते हैं। रिसर्च, यदि आप कोई खोज करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से ये आपके अनुकूल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई कि शनि की दृष्टि अगर अष्टम भाव पर पड़ रही है तो अष्टम भाव हमारे रिसर्च का होता है। अष्टम भाव ही वो स्थान है जहां पर व्यक्ति रिसर्चर बनता है। इस समय पर आप वो सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कभी आपने चाहा था। अष्टम भाव ही हमारे जीवन में परिवर्तन का होता है, बदलाव का होता है। काम कहाँ करना है, अपने बदलाव के लिए काम करना है। शनि की दशम दृष्टि है। कुल मिलाकर के शनि देवता बहुत कुछ निकाल के लिए आपको दे पाएंगे। और अंत में आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं, जिस उपाय के द्वारा आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसके उपाय के लिए सबसे अच्छा है, हम बार बार बोलते हैं, आपको फिर जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, जितने भी हमारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले जो लोग हैं, जितने जो भी आपके 4th क्लास एम्प्लॉई आपको नजर आएंगे, उन सब का आप किसी भी प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। शनि देवता सदैव के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे, क्योंकि उन सब के कारक होते हैं वो लोग। और जितने लोग जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये सब भी शनि के अंतर्गत ही आते हैं। जो रोड, जहाँ पर रोड का निर्माण होता है, वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं, वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इन शनि की कृपा प्राप्ति के लिए उनसे जुड़िए, उनका मदद कीजिए। और ये जो 3 आपको सक्सेस की जो ड्यूटी बताई गई है, इस ड्यूटी को कीजिए, निरंतर मानिए, सही मानिए कि 8 महीने के अंदर ही आपके सारे कार्य, जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके डिजायर हैं, वो सारे भगवान शनि देवता और हनुमान जी की कृपा से आप पूर्ण कर पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमें ये इस बात का एहसास होता है कि हाँ भाई, आपने लाइक किया है, मतलब आपने हमें पसंद किया है। आप कमेंट में जय शनिदेव या जय हनुमान भी आप लिख सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।